Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. कोविड-19 की वजह से जब लॉकडाउन किया गया तो यहाँ पर सबसे पहले स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया गया। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ते चले गए डे बाय डे, वैसे क्लियर हो गया कि स्कूल और कॉलेजेस इतनी जल्दी नहीं खुलने वाले हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलेजेस और स्कूल्स ऑनलाइन शिफ्ट हो गए। बट द ग्राउंड ज़ीरो रियलिटी इज़ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टेट्स के अंदर ये जो ऑनलाइन एजुकेशन का इनिशिएटिव लिया गया था, ये अच्छे से टेक ऑफ ही नहीं कर पाया, एक बहुत बड़ा फेलियर रहा। अब इसके रीज़न भी बहुत सारे थे, मल्टीपल फैक्टर्स सामने आए और उन्हीं मल्टीपल फैक्टर्स के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और ये समझना जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जो हमारी रियलिटी है, हम मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं, आज जो हमारी रियलिटी है वो कहीं ना कहीं हमारे पूरे देश की रियलिटी नहीं है। So basically, let's discuss about these multiple factors. अब फर्स्ट फैक्टर इलेक्ट्रिसिटी को देखकर आप कहीं ना कहीं शॉक्ड हो गए होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट तो क्लेम करती है डेट 99% ऑफ इंडिया इज़ इलेक्ट्रीफाइड, लेकिन ऐसा है कुछ भी नहीं। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अगर किसी गांव के कुछ घर इलेक्ट्रीफाइड हैं तो वो गांव पूरा इलेक्ट्रीफाइड माना जाएगा। लेकिन आज रियलिटी ये है कि हर घर के पास एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, और जिन घरों के पास इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है भी, क्या वहाँ पर 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हमारे देश के अंदर आज भी 20% से ज़्यादा ऐसे घर हैं जहाँ पर सिर्फ 8 घंटे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी जाती है, और 47% से ज़्यादा ऐसे घर हैं 47% से ज़्यादा ऐसे घर हैं जहाँ पर 12 घंटे 12 आवर्स भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं की जाती। तो यहाँ पर रियलिटी आज हमारे देश की ये है कि हमारे देश में आधे घर भी ऐसे नहीं हैं जहाँ पर आधे से ज़्यादा दिन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी जाती हो। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे देश की रियलिटी क्या है आज। अब डिवाइसेस फैक्टर के अंदर हम सबसे कॉमन डिवाइस की बात कर लेते हैं, दैट इज़ स्मार्टफोन। स्मार्टफोन से ही हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब प्यू स्टडी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 24% ऐसे लोग हैं जिनके पास एक स्मार्टफोन है। बाकी सब आज भी फीचर फ़ोन यूज़ करते हैं जिन पर ऑनलाइन एजुकेशन तो प्रोवाइड नहीं की जा सकती। अब आप ये सोचिए कि जो 1/4 इंडियन हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, तो क्या वो अपने बच्चों को 5 से 6 घंटों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन के लिए अपना फ़ोन दे देंगे? तो इंडिया में ऐसे पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि उन सबको यही लगेगा कि बच्चा हमारे स्मार्टफोन पर गेम खेलने लग जाएगा। अब आप सोच कर देखिए कि एक ऑटो ड्राइवर है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक स्मार्टफोन है, उसकी फैमिली में एक स्मार्टफोन है और उसके 2 बच्चे हैं, और उन दोनों बच्चों की ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हो चुकी है, उनकी क्लासेस चल रही हैं। तो क्या वो इंडिविजुअल ऑटो ड्राइवर अपने दोनों बच्चों को 5-5 6-6 घंटे के लिए अपना फ़ोन दे पाएगा? एंड व्हाट इफ़ अगर दोनों बच्चों की क्लासेस एक साथ चल रही हैं, तो क्या वो फैमिली एक साथ एक और स्मार्टफोन अफोर्ड कर सकती है? ये तो चलो स्मार्टफोन की बात है। एंड व्हाट अबाउट डेटा? नो डाउट इंडिया में डेटा बहुत सस्ता है, एंड ऑलमोस्ट सभी वो 1 GB जिसमें डेटा डेली मिलता है वही रिचार्ज करवाते हैं। बट अगर हम क्लासेस का देखें तो ऑनलाइन क्लासेस और वीडियो 5 से 6 घंटे 1 GB से ज़्यादा ही डेटा कंज्यूम करेंगी, तो वो 1 GB डेटा इज़ नॉट मोर देन इनफ। तो यहाँ पर क्या वो फैमिली एक और डेटा पैक का रिचार्ज करवा सकती है? क्या वो एक और डेटा पैक अफोर्ड कर सकती है? तो यहाँ पर हमें सारी की सारी सिचुएशंस को देख कर चलना होगा। इसके अलावा अगर हम देखें आज, तो हमारी कंट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10.7% ऐसे लोग हैं जिनके पास कंप्यूटर अवेलेबल है। अब यहाँ पर कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर नहीं है, टैबलेट हो गया, मैकबुक हो गई, आपके लैपटॉप्स हो गए, सब कुछ काउंट है इसके अंदर। तो सिर्फ और सिर्फ 10.7% ऐसे लोग हैं। तो आप सोच कर देखिए कि डिवाइसेस के केस में भी हमारी कंट्री की, हमारे देश की क्या सिचुएशन है। अकॉर्डिंग टू IAMAI, इंडिया में सिर्फ अर्बन एरियाज़ में 51% लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं। इसके अलावा रूरल एरियाज़ में 27%, और अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो सिर्फ 33% ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट यूज़ करते हैं। अब 33% लोग हैं जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो सोच कर देखिए ऑनलाइन एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करी जा सकती है। इसके अलावा अगर आप अपनी स्टेट वाइज देखेंगे तो स्टेट वाइज आपकी स्क्रीन पर अभी डेटा आ गया होगा, आप देख सकते हैं। अब आप देखिए कि कितनी ऐसी स्टेट्स हैं जिनमें 50% से ज़्यादा लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं। आपको खुद कंडीशन समझ आ जाएगी। सभी, ऑलमोस्ट सभी स्टेट 50% से नीचे ही हैं। अब आगे चलें तो आगे हम इंटरनेट प्रोफाइल की बात करते हैं। इंटरनेट प्रोफाइल में तो जेंडर डिवाइड देखा जा सकता है। इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 33% ऐसी फीमेल्स हैं जो कि इंटरनेट यूज़ करती हैं। अब आप सोच कर देखिए कि क्या कंडीशन है, हमारे देश में क्या कंडीशन चल रही है आज।
इसके अलावा आप इस बात से मेरी एग्री करेंगे कि आज भी हमारे देश में अगर किसी बच्चे को कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो वो अपनी मम्मी से पहले बोलेगा इंस्टेड ऑफ हिज फादर। तो किसी भी बच्चे को क्लासेस देखनी है तो वो अपनी मम्मी से पहले फ़ोन की डिमांड करेगा इंस्टेड ऑफ हिज फादर। इसके अलावा अगर हम ओकला स्पीड के अकॉर्डिंग उनके डेटा की बात करें तो 18% इंटरनेट स्पीड डिक्रीज़ हो गई लॉकडाउन के अंदर, और वर्ल्ड वाइड इंटरनेट स्पीड डिक्रीज़ हुई है ये इस बार। तो आप सोच सकते हैं कि जब इंटरनेट स्पीड नहीं है तो ऑनलाइन एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करी जा सकती है। आज भी हमारे देश में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टीचर्स को ऑनलाइन पढ़ाना ही नहीं आता। इसके अलावा बच्चे पढ़ ही नहीं पाते ऑनलाइन क्योंकि उन्हें प्रॉपर एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता, प्रॉपर सराउंडिंग नहीं मिल पाती, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं ऑनलाइन पढ़ाने में। स्कूल में आपको प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिलता है, प्रॉपर सराउंडिंग मिलती है। और आज भी हमारे देश के अंदर ऐसी बहुत ही कम फैमिलीज़ होंगी जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए एक सेपरेट रूम प्रोवाइड करवा पाएँ। इसके अलावा पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके बच्चों को मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही है, मेंटल इश्यूज़ हो रहे हैं क्योंकि उनका स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है हमारे देश में ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ। ओवरऑल इन फैक्टर्स को देखकर आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एटलीस्ट आज इंडिया के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन कोई सोल्यूशन नहीं है एजुकेशन को लेकर। कुछ अट्रैक्टिव, कुछ नए इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया, रेडियो के थ्रू बच्चों को क्लासेस प्रोवाइड करी, क्योंकि रेडियो पेनिट्रेशन और टीवी पेनिट्रेशन कहीं ना कहीं आज भी ज़्यादा है हमारे देश के अंदर। आपका क्या मानना है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्या पता कुछ नया आइडिया आ जाए जिस वजह से कोई नया इनिशिएटिव लिया जा सके। वीडियो अगर पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।